हेलो दोस्तों, आज की हम लोग वीडियो में जो है एरर्स करेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन के एरर है, मेन प्रीपोजिशन है। ठीक है, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में बहुत प्रीपोजिशन के एरर और प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी की एक शीट है हम लोगों की, वही हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन व्हेन ही पार्टेड हिज सिस्टर देयर वर टीयर्स इन हिज आईज। ठीक है, अगर नो एरर है तो ऑप्शन डी है आपका, वरना आपको बताना है एरर। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले में जो है व्हेन ही पार्टेड, तो पार्टेड जो है, पार्टेड प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पार्टेड के साथ विद लगता है या फिर फ्रॉम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का पार्टेड है, यहाँ पर पार्टेड के साथ जो है यहाँ पर विद होना चाहिए था। यहाँ पर जो है मिस्टेक, एरर जो है ये ए पार्ट पे है। ठीक है, ए पार्ट में आपकी एरर है, आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पार्टेड विद कब लगता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पार्टेड विद जो है वो सेपरेशन के लिए लगता है। ठीक है, जब हम अलग हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन और पार्टेड फ्रॉम भी सेपरेशन के लिए ही है, लेकिन ये जो है नो परमानेंट सेपरेशन नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज़ है, कोई चेयर है आपके पास या कोई चीज़ है, आपने किसी को दे दी, कल उसने आपको दे दी, तो वो पार्टेड विद हो गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और जैसे मान लीजिए आप आपकी कोई चीज़ जैसे खो गई, ठीक है, लॉस हो गई, तो वो पार्टेड विद होगा। ठीक है, तो यहाँ व्हेन ही पार्टेड विद हिज सिस्टर देयर वर टीयर्स इन हिज आइज। ठीक है, तो यहाँ विद आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड मी राइट विद इंक। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राइट विद इंक। ठीक है, जब प्रीपोजिशन की है तो हमें सीधे पता है कि प्रीपोजिशन में ही एरर होगी। ठीक है, या तो वो नो एरर होगा या फिर प्रीपोजिशन में। तो यहाँ पे विद इंक दिया गया है। ठीक है, तो विद इंक नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए इन इंक होता है। ठीक है, इन इंक होता है, इन इंक, और विद पेन होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हिंदू रिलीजन हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस टाइम इमोमेरेबल। ठीक है, तो अब देखिए इसमें किस पार्ट पे एरर है। तो यहाँ पर अब सिंस ये है प्रीपोजिशन, तो सिंस टाइम इमेमोरेबल, तो क्या होता है आपको ये मालूम होना चाहिए, यहाँ पर फ्रॉम आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका फ्रॉम। ठीक है, और फ्रॉम टाइम इमेमोरेबल सिंस कब आएगा, सिंस तब आता है जब सिंस टाइम्स, यहाँ पर एस होता। ठीक है, अगर यहाँ एस लगा होता तो यहाँ पर सिंस आ जाता। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर फ्रॉम आएगा। ठीक है, फ्रॉम टाइम इमेमोरेबल होता है और सिंस टाइम्स इमेमोरेबल, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है, द हिंदू रिलीजन हैज़ बीन इन एग्जिस्ट, ओ हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, पुलिस आर नॉट अलाउड टू इंटर इनटू द यूनिवर्सिटी कैंपस। तो अब देखिए आप लोग, यहाँ पर अलाउड टू दिया है, इंटर इनटू दिया है, तो इंटर क्या होता है, इंटर के साथ प्रीपोजिशन हम लोग नहीं लगाते हैं। ठीक है, इंटर डायरेक्ट इंटर द यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे ये जो है ये रॉन्ग है। तो इस पार्ट में, पार्ट सी में जो है एरर है। ठीक है, पार्ट सी में इनटू नहीं आएगा, इंटर द यूनिवर्सिटी डायरेक्ट होगा। ठीक है, इनटू यहाँ पर गलत है। अगला देखते हैं। ट्रांसलेट दिस डिफिकल्ट पैसेज टू हिंदी। तो अब यहाँ पर ट्रांसलेशन की बात हो रही है, तो टू हिंदी नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा, इनटू हिंदी। ठीक है, यहाँ पे होगा इनटू हिंदी। ठीक है, इनटू हिंदी, ट्रांसलेट दिस डिफिकल्ट पैसेज इनटू हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, द हाउस शुड बी
डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। तो अब देखिए डिस्पोज्ड के बाद यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन लगा हुआ, यहाँ डबल एफ लगा हुआ है, ठीक है। तो डबल एफ की जगह यहाँ पे सिंगल ओ एफ ऑफ होता है, डिस्पोज्ड ऑफ होता है। डिस्पोज जो लेता है वो प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, ओ एफ ना कि डबल एफ। यहाँ पर डबल एफ दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल एफ दिया गया, तो डबल एफ नहीं होगा, सिंगल एफ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला 7th क्वेश्चन है, आई फाउंड हिम लर्निंग ऑन द वॉल। तो अब देखिए 7th में आई फाउंड हिम लर्निंग ऑन द वॉल, तो ऑन द वॉल नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा अगेंस्ट द वॉल। ऑन द वॉल जो है, ऑन यहाँ पर एरर है, ठीक है। तो पार्ट बी में एरर है, यहाँ होगा अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट द वॉल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8th है, इट हैड अ स्मॉल किचन गार्डन ऑन द बैक। अब देखिए यहाँ गार्डन ऑन द बैक दिया गया है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर ऑन द बैक, अब किचन गार्डन जो है वो ऑन द बैक का मतलब होता है पीठ पर, तो पीठ पर तो है नहीं, इन द बैक होगा। यहाँ पे ऑन गलत है, यहाँ पे होगा इन, ठीक है। इन द बैक का मतलब होता है पीछे, ठीक है। और ऑन द बैक का मतलब होता है पर किसी पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9th, हिज हाउस इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी सुपीरियर टू योर हाउस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हिज हाउस इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी सुपीरियर। तो सुपीरियर के साथ तो टू आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सुपीरियर के साथ टू आता है, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो डिफरेंट के साथ क्या आता है, डिफरेंट के साथ आता है यहाँ पर फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, और जो कि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, मिसिंग है। तो एरर बनती है हमारी बी पार्ट में यहाँ पर, तो डिफरेंट फ्रॉम यहाँ होना चाहिए था, तो ये हमारी एरर है, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम सुपीरियर टू सही था, डिफरेंट में फ्रॉम गायब था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शीला, 10th क्वेश्चन, शीला रिजेंबल्स विद हर मदर। तो अब देखिए शीला रिजेंबल्स विद हर मदर, तो अब यहाँ पर विद लगा हुआ है, रिजेंबल के साथ आपको पता होना चाहिए नो प्रीपोजिशन, रिजेंबल के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ है विद, तो विद यहाँ गलत है, तो ये बी पार्ट में एरर आपको मिल गई, ठीक है। रिजेंबल के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, नो प्रीपोजिशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 क्वेश्चन, नन एक्सेप्ट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए नन एक्सेप्ट नहीं, नन बट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बट, पार्ट ए में एरर है, यहाँ पे नन बट होता है, नन बट लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं आएगा, ये पार्ट ए में एरर हो गई, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 12th, इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फ्रॉम मंडे लास्ट। तो यहाँ पर फ्रॉम दिया गया, अब आप यहाँ देख लीजिए इट हैज़ बीन रेनिंग, ठीक है। तो ये टेंस आपका बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पर दिया गया है फ्रॉम, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, तो फ्रॉम की जगह क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, ठीक है, सिंस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन, दीज डेज आई एम बिजी इन राइटिंग अ बुक ऑफ ग्रामर। चलिए देखते हैं। तो दीज डेज आई एम बिजी इन राइटिंग,
तो इन इन यहाँ पर बिजी के साथ प्रीपोजिशन दिया गया इन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिजी बिजी के बाद सीधे बिजी प्लस वर्ब की आईएनजी चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्रीपोजिशन दे दिया, तो इन यहाँ पर क्या है, एरर है। तो पार्ट बी में आपको एरर मिल गई, बिजी के बाद सीधे बिजी प्लस वर्ब की आईएनजी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिजी प्लस वर्ब की आईएनजी, तो यहाँ इन नहीं आएगा, तो ये आपको एरर मिल गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही मैरिड विद अ पुअर गर्ल। तो अब देखिए, मैरिड मैरिड विद दे दिया है, तो मैरिड विद अ पुअर गर्ल, तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको मिल रही है एरर। मैरिड के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, सीधे मैरिड अ पुअर गर्ल ये बनेगा, ही मैरिड अ पुअर गर्ल। तो पार्ट बी में जो है एरर है आपकी, ठीक है। तो मैरिड विद नहीं होगा, ठीक है। जब वर्ब हो, ठीक है, जब मैरिड वर्ब के साथ में होगा तो विद आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही गॉट मैरिड विद पुअर गर्ल, ठीक है, तो यहाँ पर विद आ जाएगा। लेकिन अगर ही मैरिड अ पुअर गर्ल तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो विद कहाँ लगाना है, जब वर्ब हो मैरिड के साथ में, ठीक है। वर्ब प्लस मैरिड तो प्लस विद आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15. कैन अ माइजर पार्ट फ्रॉम हिज वेल्थ। तो 15 में देखिए, कैन अ माइजर पार्ट फ्रॉम हिज वेल्थ, तो पार्ट फ्रॉम आ रहा है, तो पार्ट फ्रॉम सही है यहाँ पर अपनी जगह। मैंने बताया था पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम, तो पार्ट विद लेट गो का मतलब होता है कि चले जाना, मतलब सेपरेशन, और पार्ट फ्रॉम हिज वेल्थ, तो अब उसकी वेल्थ से थोड़ा ना उसका पार्ट मतलब अलग अलग तो हो नहीं रहा है यहाँ पे परमानेंट। तो यहाँ पार्ट फ्रॉम मतलब फ्रॉम बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन डी बना, नो एरर, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? अगर नहीं हुआ है तो कमेंट में आप मुझे बताइए, डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पार्ट फ्रॉम बिल्कुल सही है, ये नो एरर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा। I told him on his face that he could not pass. I told him on his face that he could not pass. तो him on his face, तो ये on his face यहाँ पर बिल्कुल सही है। I told him on his face मतलब मतलब सामने बता रहे हैं, ठीक है, सामना करना मतलब कि एक तरीके से। तो यहाँ पे ये भी नो एरर है, ठीक है, ये भी नो एरर है, सारी प्रीपोजिशन सब सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17. द स्टूडेंट्स हैड अ टसल ऑन द वर्ड्स। तो अब देखिए, आपको पता होना चाहिए टसल जो है ऑन तो लेता ही नहीं है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ तो सबसे पहले आपको एरर मिल गई, ऑन, टसल के साथ ऑन तो आ ही नहीं सकता है। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है वो हो गया एरर, ठीक है। टसल ऑन नहीं होता। टसल क्या होता है, टसल विद होता है और टसल ओवर होता है। अब टसल विद कब चलता है, तो टसल विद कब चलता है, जब टसल विद समबडी, ठीक है, विद समबडी, जैसे टसल विद किसी का नाम है, किस समबडी, ठीक है, समबडी, तो ये चलता है टसल विद समबडी। और टसल ओवर समथिंग, टसल ओवर द वर्ड्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा ओवर, ठीक है। यहाँ पे टसल की जगह यहाँ पे आएगा ओवर, ओवर। और यहीं पे कोई समबडी होता है यहाँ पे वर्ड्स की जगह। अब वर्ड्स तो कोई बंदा है नहीं, यहाँ पे किसी बंदे का नाम हो या हिम हो, कुछ भी हो, तो आ जाता आपका विद, ठीक है। अब यहाँ पे समबडी है, कुछ वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर ओवर होगा, ठीक है, टसल ओवर द वर्ड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी इज़ अ मेमोरी ऑफ द पास रनिंग इन द प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सी इज़ अ मेमोरी ऑफ द पास्ट रनिंग इन द प्रेजेंट, ठीक है। तो रनिंग इन द प्रेजेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ इन की जगह क्या होगा, इनटू होगा, ठीक है, इनटू। ये एरर है आपकी, तो पार्ट सी में जो है आपकी एरर है, ठीक है।
तो इन द पास्ट रनिंग इनटू द प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19, द फ्रस्ट्रेटेड लवर जम्प्ड इन द रिवर, ठीक है। तो अब ये तो इजी है, ये तो आप लोग कर ले जाएंगे। जम्प्ड इनटू द रिवर होता है, साफ साफ पता चल रहा है, तो यहाँ इनटू आएगा, ठीक है। जम्प्ड इनटू द रिवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 20 है, अ पर्सन हु इज फिल्ड बाई वंडर ओपन्स हिज आइज वेरी वाइड। अ पर्सन हु इज फिल्ड बाई वंडर ओपन्स, तो फील्ड के साथ क्या चलता है? फील्ड के साथ चलता है विद, फील्ड विद होता है, ठीक है। फील्ड विद हमेशा आप लोगों का रहेगा, फील्ड के साथ विद प्रीपोजिशन आएगा। तो यहाँ पर दिया है बाई, तो बी पार्ट में जो है, इस पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, फील्ड विद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज़ ओपन योर बुक ऑन पेज 20। तो अब देखिए, प्लीज़ ओपन योर बुक ऑन पेज 20, तो इसका मतलब हो रहा है कि ऑन पेज भी होता है, एट पेज भी होता है, ठीक है। ऑन द पेज, ओपन बुक ऑन द पेज और एट द पेज दोनों प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑन द पेज से मतलब आ रहा है कि 20 पे ही बुक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एट, ठीक है, यहाँ लगेगा एट। प्लीज़ ओपन योर बुक एट पेज 20, ठीक है। अगला देखते हैं, इज़ नॉट अ पेन टू राइट। इज नॉट अ पेन टू राइट, तो सॉरी, तो पेन टू राइट नहीं होगा, यहाँ पर विद राइट होगा, ठीक है। विद पेन होता है ना, तो इज नॉट अ पेन विद राइट, यहाँ पे पेन का प्रीपोजिशन मतलब क्या लगाना था वो है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आई हैड ऑर्डर्ड फॉर डिनर। तो अब आपको पता है ऑर्डर के साथ क्या लगता है, ऑर्डर के साथ टू भी लगता है, ठीक है, और ऑर्डर के साथ कभी प्रीपोजिशन नहीं भी लगता है। यहाँ पर फॉर तो मान लो पहले ही गलत है, अगर आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप कर ले जाओगे कि ऑर्डर के साथ फॉर तो लगता ही नहीं है, तो आपका आंसर तो ये हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। लेकिन अगर आपको करेक्शन करना हो तो आप क्या करोगे, तो अब देखिए ऑर्डर टू गो होता है, ठीक है, जब इन्फिनेटिव होगा, टू प्लस वर्ब, तो जब ऑर्डर प्लस इन्फिनेटिव चलता है, ठीक है, प्लस इन्फिनेटिव मतलब टू गो, ठीक है। और ऑर्डर के साथ प्रीपोजिशन कब नहीं लगता है, अब यहाँ है जैसे आई हैड ऑर्डर, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, आई हैड ऑर्डर्ड डिनर, ठीक है, यहाँ पे ये करेक्शन होगा, ठीक है। तो आंसर तो आपको मिल ही जाएगा पेपर में जब आप करेंगे, तो ऑर्डर के साथ फॉर तो लगता नहीं, ठीक है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी लिंक भेजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा है, कैसा आपका स्कोर आया है, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या चाहिए। एयरफोर्स से ही रिलेटेड मैं अभी वीडियो सारी बनाने वाला हूँ। एग्ज़ाम तो अभी कोई क्लियर डेट है नहीं मैं, लेकिन इस पर भी जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ कि कब एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल सटीक सही मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।